नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और मेरे साथ यहाँ पर मोनू मौजूद है और आगामी 25 जनवरी से भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो है वो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है मोनू हुँ। मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल जी, रहा है कि बताइए ये यार। बैज बॉल क्या है? यार अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया बैज बॉल। अब बैज बॉल समझिए आप है क्या? बिल्कुल। बैज बॉल होता है जी वैसे तो जब से ब्रेंडन मैकुलम कोच बने हैं इंग्लैंड टीम के ब्रेंडन मैकुलम का निकनेम था बैज। अब वहाँ से बैज लिया गया हुँ, और क्रिकेट में क्या होता है बॉल। बिल्कुल। वो एक एलिमेंट जोड़ा गया है हुँ, बॉल का, तो बॉल के बिना संभव नहीं हो पाता क्रिकेट। तो उन्होंने क्या किया बैज प्लस बॉल यानी कि बैज बॉल बना दिया। अब ब्रेंडन मैकुलम को आप जानते होंगे, ब्रेंडन मैकुलम का जो क्रिकेट का अंदाज़ है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलना है। हमने उनको आईपीएल में भी देखा था, बिल्कुल। जब आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने 158 बनाए थे। तो वो उनका एक ही फ़ोकस है कि पहली गेंद से लेकर आखिरी बॉल तक अंकिता मुझे हुँ, तेज़ तरार शॉट खेलने हैं, उड़ाने हैं जाकर। तो हुँ। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि बेन स्टोक्स जो कि कैप्टन है इंग्लैंड टीम के और वो कोच हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम ऐसा करेगी, हम थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट अच्छा रखेंगे और आते ही उड़ाएँगे। हुँ। लेकिन उसके रिजल्ट्स आप देखिए क्या मिले हैं अंकिता। बिल्कुल, देखिए हुँ, इंग्लैंड टीम का टेस्ट में बल्लेबाज़ी जो है स्ट्राइक रेट है उसकी हुँ, बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स की लीडरशिप में ये टीम जो है वो शानदार बल्लेबाज़ी कर रही है। अगर हम जून 2022 से देखिए तो टीम ने करीब 76 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं हम दूसरी टीमों की बात करें तो इस दौरान बाकी टीमों का स्ट्राइक रेट जो है वो 46 से 56 के बीच रहा है। हम कह सकते हैं कि कोच ब्रेंडन मैकलम की रणनीति को पूरी तरीके से अपना लिया, यानी कि बेन स्टोक्स और मैकलन की जो पार्टनरशिप मैं कहूँ या फिर लीडरशिप हुँ। की बात करूँ वो कमाल की रही है और शायद इसकी वजह से जो इंग्लैंड की टीम है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है मोनू। प्रदर्शन अच्छा आप ये देखिए कि जब से बेन स्टोक्स कैप्टन बने हैं, क्योंकि जो रूट के सबसे सफलतम कप्तान है टेस्ट हुँ, क्रिकेट की अगर हम बात करें इंग्लैंड के, लेकिन उनका भी ना डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। 17 मैच में जो रूट ने जब कैप्टनसी की थी, पिछले 17 मैचों की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 11 टेस्ट हारे हैं वो और हुँ। सिर्फ 1 टेस्ट जीते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाया और रिजल्ट्स देखिए आप पिछली 5 सीरीज़ अगर आप देखोगे, जब से बेसबॉल की को उन्होंने यूटिलाइज़ किया है अंकिता, ये ग्राफिक्स खुद बताते हैं। तो देखिए बैजबॉल स्ट्रेटजी के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड को घर में 3-0 से हराया था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका को भी घर में 2-1 से हराया था। भारत को घर में टेस्ट हराया था लेकिन सीरीज जो है वो 2-2 से ड्रॉ हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान में 3-0 से ये टीम जीत गई थी। न्यूजीलैंड में भी सीरीज 1-1 से ड्रॉ हुई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी उनके घर में सीरीज को ड्रॉ कराया था। यानी कि जिस तरीके से हुँ, इंग्लैंड का रिकॉर्ड रहा है हुँ। पिछले, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी उनके घर में हराया था। और अंकिता अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने घर में जाकर हराया। देखिए बिल्कुल। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। लेकिन अब इंडिया को हराना सबसे टफ टास्क होगा, क्योंकि बेसबॉल मुझे लगता है अंकिता कि इंडिया में वो कारगर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुँ, स्पिन फ्रेंडली विकेट है। अब यहाँ पे तो अश्विन और जडेजा की जो बिल्कुल। फिरकी है ना, वो गुच्छों विकेट लेते हैं और ठीक है इनका अच्छा एवरेज है, बैटिंग अच्छी करते हैं बेसबॉल के साथ, लेकिन बेसबॉल मुझे लगता है यहाँ पर इनका कारगर होगा। वैसे अगर आप इंग्लैंड के कैप्टन के आंकड़े देखोगे, जब से बेसबॉल रणनीति इन्होंने अपनाई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर मैं बेन स्टोक्स की कप्तानी में बात करूँ बेसबॉल आने के बाद तो 18 मैच खेले जहाँ पर उनके 13 मैच में जीत हासिल की। इसके अलावा 4 मुकाबले हारे हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ है, यानी कि हुँ, परसेंटेज जो है वो कमाल कर रहा है बेन स्टोक्स की कप्तानी में। तो यहाँ पर आपने कहा कि घर में हराया सीरीज, हुँ, तो थोड़ी-सी दिक्कत वाली हो सकती है भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हुँ, विराट कोहली नहीं है, 2 टेस्ट मैच में वो नहीं खेलते नज़र आएँगे, तो यहाँ पर थोड़ा इफ़ेक्ट भी कर सकता है टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, मोनू और हुँ। इसके अलावा यहाँ पर रवींद्र जडेजा जडेजा। जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं स्पिन हुँ। डिपार्टमेंट में, तो शायद थोड़ी-सी डिफिकल्टी होगी इंग्लैंड टीम के लिए। बिल्कुल होगी और इनके आंकड़े भी देखिए आप, जडेजा के आंकड़े देखिए आपके सामने ये हैं और इसके अलावा अश्विन की जब बात करते हैं, अश्विन के तो नाम में ही विन है। तो यानी कि अश्विन जब-जब खेले इंडिया में, वो हुँ, बड़े इम्पैक्टफुल रहे हैं और खासकर इन कंडीशंस में अश्विन जडेजा से बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई स्पिन गेंदबाज होगा। और इंग्लैंड की दिक्कत ये है कि इंग्लैंड स्ट्रगल करता है स्पिन के सामने, क्योंकि उनको अगर पेस मिल जाए ना, फुल हुँ, लेंथ डिलीवरी हो और पेस हो, तो लंबे-लंबे शॉट खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर पेस तो है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर तो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिलेंगी और बैक ऑफ लेंथ गेंद मिलेंगी, जहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह होंगे, सिराज भी अच्छी गेंद करते हैं, तो स्पिन के खिलाफ इनकी दिक्कत स्पिन है, तो स्पिन के जाल में पूरी तरीके से मुझे तो फँसता हुआ नज़र आ रहा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड कैसे बचेगा? तो मुझे तो लगता है यार 5-0 ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है। एक बार हुआ है 2012 में, क्योंकि इंडिया एक ही बार हारा है पिछले 10-12 सालों में, तो इंग्लैंड के साथ वो सीरीज़ थी मुझे याद हुँ। आता है, इसी इंग्लैंड ने हराया था, एलिस्टर कुक जब उसमें कैप्टन थे। लेकिन उसके बाद से इंग्लैंड मुश्किल लगता है मुझे तो अंकिता, आपको क्या लगता है?
बिल्कुल मुश्किल भी है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम उभरती नजर आई है, हुँ। हमने वर्ल्ड कप में देख लिया है कि वर्ल्ड हुँ। क्लास क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है। स्पिन डिपार्टमेंट कमाल का है, अक्षर हुँ। पटेल की आप बॉलिंग देखिए और हुँ। यहाँ पर रवींद्र जडेजा भी हैं, अश्विन भी हैं, तो डेफिनिटली हम उन पे रिलाई कर हुँ। सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भारत में इंग्लैंड की पिछली 5 हुँ। सीरीज की, तो यहाँ पर 2021 में 3-1 से कप्तान हारे थे, जो रूट की कप्तानी वो थी। इसके अलावा 2016 में भी 4-0 से हारे थे, कप्तान यहाँ पर जो रूट थे और साल 2012 में 2-1 से जीते थे, जहाँ पर एलिस्टर कुक जो थे वो कप्तान थे। इसके अलावा साल 2008 में भी 1-0 से हारे थे। कप्तान कौन था? केविन पीटरसन। इसके अलावा साल 2006 में भी 1-1 से मैच जो है ड्रॉ हुआ था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ यहाँ पर कैप्टन थे। तो यहाँ पर देखिए 5 मैचों की जो पिछली सीरीज थी वहां पर किस तरीके से हुँ। प्रदर्शन था इंग्लैंड का, लेकिन बैच बॉल आने के बाद जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने कमबैक किया है, मोनू और बेन स्टोक्स प्लस यहाँ पर ब्रेंडन मैकुलन की हुँ। जो मैं कहूंगी पार्टनरशिप रही है बिल्कुल। टीम के मैनेजमेंट को लेकर, वो कमाल का देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर इंडियन पिच में किस तरीके से बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा प्लेइंग 11 की मोनू बात कर लेते हैं कि भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 मैचों में आपको विराट कोहली जो है वो खेलते नजर नहीं आएंगे और विराट कोहली का विकल्प कौन होगा ये भी बड़ा सवाल है। अभी तक मोनू यहाँ पर ये ऑफिशियल तरीके से बिल्कुल। बीसीसीआई ने ऐलान नहीं हुँ। किया है कि कौन उनका रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर 4 की बैटिंग कौन करेगा ये सवाल बड़ा है। इसके अलावा मैं अगर प्लेइंग 11 की बात करूं, संभावित प्लेइंग 11 की, तो आपको यहाँ पर 2 टेस्ट मैच में विराट कोहली जो है वो खेलते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, केएस भरत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जो है वो टीम का हिस्सा है। तो संभावित प्लेइंग 11 ये है, लेकिन यहाँ पर नंबर 4 बल्लेबाजी कौन करेगा ये बड़ा सवाल है। मोनू, अंकित आपको कौन लगता है नंबर 4 करेगा बैटिंग? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि श्रेयस अय्यर? श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड्स भले ही हम 12 मैचेस खेले हुँ। उन्होंने, लेकिन फिर भी मौके उस तरीके से मिले नहीं है और हमने देखा कि पिछले मैचेस में, कई सारे मैचेस में श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी जो है वो थोड़ी सी अच्छी हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नंबर 4 पर श्रेयस हुँ। अय्यर को मौका मिल सकता है। बिल्कुल। और रोहित शर्मा के जो कैप्टेंसी के रिकॉर्ड है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब तक रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बात करें तो 11 टेस्ट मैचों में उन्होंने कैप्टेंसी की है, 6 में जीत मिली है और 3 में हार और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो यानी कि रियल टेस्ट होने वाला है। वैसे भी अगर देखें तो ये लड़ाई बेस्ट वर्सेस बेस्ट की। अंकिता आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट की बात करूँ हुँ। तो डेफिनेटली मेरे 5-0 हिसाब से 3-2 3-2 की मैंने हुँ। बात करी थी, चलिए। लेकिन आपने रिकॉर्ड्स जब हुँ। गिनवाए कि हुँ। भई इंग्लैंड की टीम घर हुँ। में आके हरा रही है, तो मेरे हिसाब से फिर भी मैं 3-2 पे ही रहूँगी क्योंकि हुँ। यहाँ पर भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी अच्छी है और यहाँ पर अक्षर पटेल समेत यहाँ पर रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन आपको वहाँ पर खेलते नजर आएंगे। बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 3-0 होगा। 3-0 होगा। तो फिलहाल देखिए अंकिता ने 3-0 बताया, मैंने 4-1 दे देता हूँ चलो मैं। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो भी, आप भी बताइए आपको क्या लगता है ये सीरीज़ कैसी होगी? क्योंकि दोनों टीमों के लिए सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी हम सीरीज़ हार जाएँ बिल्कुल। अंकिता। हर एक टीम की यही कोशिश होगी कि सीरीज़ जीती जाए। बिल्कुल, तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।